रुपए बराबर एक सेल्स वॉल्यूम गिना जाता है। तो हमारी आईडी कैसा रहता है, जैसे कि 12,000 रुपया आप इसमें डालते हो तो आपका लगभग 4,000 एसवी होता है, बराबर सर। पहला पैकेज अपन ऐसे ले सकते हैं। अगर इस पैकेज से आप आईडी लगाते हो तो आप यहां से सप्ते का 2 लाख रुपया कमा सकते हो, ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 9,000 रुपया, जिसमें आपका 3,000 एसवी होता है और 3,000 एसवी में आप सप्ते का 1 लाख रुपया कमा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है 6,000 रुपया इसमें लेके शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपका 2,000 एसवी होता है और आप इसमें सप्ते का 50,000 रुपया कमा सकते हो, बराबर सर। अब जैसे सर सिस्टम में अपन आगे तीनों में कोई भी पैकेज से आ सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और कोई आपको बार बार प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे रह सकते हो। अब अपने पास में फायदे क्या है। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट। एमआरपी से जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर 25% डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि आपने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ से बाय किया तो आपको ये 7,500 रुपये में प्रोडक्ट मिलेगा और 2,500 रुपये का कैशबैक मिलेगा, बराबर। दूसरा जो पॉइंट है टीम मैचिंग इनकम, जैसा कि वेस्टीज मोदी के सारी कंपनियों में होता है वैसा हमारे कंपनी में भी है। टीम मैचिंग इनकम वो है 20%, बराबर सर। तीसरी इनकम है लेवल इनकम, वो है 10 लेवल की। और चौथी इनकम है जनरेशन इनकम, 5 जनरेशन की। और पांचवी है रीपरचेज इनकम, वो सारी खरीदारी करेंगे वापस ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो पहली इनकम आपको सर समझ में आ गई। अपन दूसरी इनकम समझे। सपोज करो संजय जी ये आप हो, संजय जी ये आपकी आईडी है पाटीदार जी, और आपके नीचे ए टीम इधर आई और बी टीम इधर आई, बराबर सर। अगर ए टीम में इधर आपका माध्यम से 1 लाख एसवी बिजनेस इधर आता है और बी टीम से 1 लाख एसवी इधर आता है, तो आपका जो मैचिंग का 20% है उस हिसाब से आपका कितने रुपए का पे आउट बनेगा, 20,000 का, बराबर सर। कोई डाउट, मतलब एसवी में काउंट होगा तो एसवी में ही होगा। प्लस अगर आपका इधर 1.5 लाख एसवी था तो आपका 50,000 एसवी कैरी फॉरवर्ड रहेगा, अगली बार में मैचिंग में आपको मिल जाएगा। मतलब बिजनेस लैप्स नहीं होता है, जैसा कि वेस्टीज के अंदर होता है, आरसीएम के अंदर होता है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे आगे जोड़ा रहता है। क्लियर। अब अपन समझते हैं लेवल इनकम। तो 95% कंपनियां यहां पे चलती है सिर्फ मैचिंग पे, उसके आगे कोई प्लान नहीं होता है। हमारे अंदर एक लेवल इनकम और है, वो लेवल इनकम मैं आपको यहां समझाता हूं। लेवल इनकम में कंपनी बोलती है कि 25,000 एसवी ए टीम से 25,000 एसवी बी टीम से अगर आप करते हो तो आपका पहला लेवल होगा किसी भी महीने में, पूरे महीने में। 50,000 एसवी अगर आपका ए टीम से होता है, 50,000 एसवी बी टीम से होता है तो आपका दूसरा लेवल होगा। 1 लाख एसवी ए टीम से, 1 लाख एसवी बी टीम से आपका तीसरा लेवल, और 2 लाख एसवी ए टीम से, 2 लाख एसवी बी टीम से आपका चौथा लेवल। आपने दिमाग में आया कि लेवल है तो इसका होगा क्या। अगर आप पहला लेवल करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलता है भाई साहब, दूसरा लेवल करते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, तीसरा लेवल होता है 3 पॉइंट, चौथा होगा तो 4 पॉइंट, पांचवा होगा तो 5, छठा होगा तो 6, सातवा होगा तो 7, ऐसे करके 10 लेवल है। अभी मैं आपको कितने लेवल बता रहा हूं, सिर्फ 4। संजय जी सपोज करो आपने एक महीने में काम करना स्टार्ट किया, आपकी ए टीम में भी 10-15 लोगों की टीम बन गई, बी में भी 10-15 लोगों की टीम बन गई, और आपने काम किया किसी महीने में फर्स्ट वीक में। आपने पहले वीक में 25,000 एसवी ए टीम में डाला, 25,000 एसवी बी टीम में डाला और आपका 5,000 का पे आउट बन गया। सोमवार को क्लोजिंग हुई, अगले मंगलवार को खाते में पैसा। दूसरे वीक आपने फिर से काम किया 50,000 एसवी ए टीम में, 50,000 एसवी बी टीम में, और आपका एक 10,000 का पे आउट बन गया 20% के हिसाब से। मंगलवार को क्लोजिंग तो अगले मंगलवार को पैसा। क्लियर। तीसरे सप्ताह आपने फिर से काम किया, आपने यहाँ पे 75,000 एसवी ए टीम में डाला, 75,000 एसवी बी टीम में डाला, और आपका एक 15,000 का पे आउट बना। सोमवार को क्लोजिंग, मंगलवार के खाते में पैसा। चौथे सप्ताह फिर से आपने 50,000 एसवी ए टीम में किया, 50,000 एसवी बी टीम में किया, और आपका एक 10,000 का पे आउट फिर से बन गया, और महीना खत्म, बराबर सर। पूरे महीने के अंदर मिस्टर संजय जी पाटीदार जी ने 10 और 10 20, 20 और 15 40, मतलब ये 40,000 हो गया, बराबर सर। 40,000 रुपए का इनकम आपकी हुई और हर वीक टू वीक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया। खाली टीम मैचिंग जो इनकम है वो वीकली है, लेवल इनकम आपकी मंथली है, जनरेशन इनकम मंथली है। क्लियर होगी सर। लेवल इनकम आपकी मंथली रहेगी और जनरेशन इनकम आपकी मंथली रहेगी, लेकिन टीम मैचिंग इनकम आपकी वीकली रहेगी। तो ये टीम मैचिंग इनकम थी, बराबर सर। हाँ ना करते रहिए। अब आपका सर
पूरे महीने के अंदर कंपनी बोलती है कि मैं पूरे महीने के अंदर जो भी बिजनेस होगा उसकी मैं कैलकुलेशन करूंगी ए और बी टीम से, और उसके अनुसार मैं आपको लेवल में गिनूंगी। तो आपका लेवल कौन सा होना चाहिए? तो अपन ने काउंट किया 25 और 25, 25 और 75 1 लाख, और 50 और 50 2 लाख। 2 लाख एसवी ए टीम से गया, 2 लाख एसवी बी टीम से गया। तो वैसे आपका लेवल कौन सा हो रहा है भाई साहब? चौथा लेवल। तो चौथा लेवल आपका कंप्लीट हुआ। अब चौथा लेवल हुआ तो मिलेगा क्या? तो कंपनी बोलती है कि जैसा कि मेरे 20 राज्यों के अंदर मेरा काम चल रहा है, तो 20 राज्यों के अंदर जितना भी टर्नओवर होगा हर महीने की 30 तारीख को मैं कैलकुलेट करूंगी और उसका 8% हर महीने में निकालूंगी। कितना परसेंट? 8%। सपोज करो भाई साहब 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ। कितने का हुआ? 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो उसका 8% होता है 16 लाख रुपया। कितना होता है भाई साहब? 16 लाख रुपया। 16 लाख रुपया हुआ तो वैसा कि आपके 4 पॉइंट बने इधर। कितने पॉइंट बने थे? 4 पॉइंट बने। तो ऐसे करके सबके कोई कोई पॉइंट बने होंगे। उर्मिला जी के 10 पॉइंट बने होंगे, इनके 5 बने होंगे, इनके 15, पूरी कंपनी में कुछ पॉइंट बने होंगे। तो पूरी कंपनी में आप मान लो कि टोटल पॉइंट बने 500 पॉइंट। कितने बने? 500 पॉइंट बने। 500 पॉइंट बने तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई होगी। तो अपन मान लेते हैं 500 पॉइंट बने और एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 3000 रुपया, क्योंकि पिछले महीने लगभग 2500-2600 रुपया गई थी। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 3000 रुपया आती है तो मिस्टर संजय जी के पास में कितने पॉइंट है सर? यहाँ पे 4 पॉइंट है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 पॉइंट, और ये आपका पेमेंट बना इतना। फिर से 5 तारीख को ट्रांसफर हो गया 30,000 रुपया। अभी आप नहीं बोलोगे सर गलत कैलकुलेशन है आपकी? कैलकुलेशन गलत है मेरी। पॉइंट कितने बने थे सर आपके? 4। मैंने लिखे कितने? 10। तो 10 क्यों लिखे आप सवाल करोगे? करना चाहिए। 10 इसलिए बने क्योंकि आप यहाँ पे चौथा पॉइंट लेवल कंप्लीट हुआ। हमारी कंपनी बोलती है कि ऊपर के 4 लेवल को भी गिना जाएगा। रहने दो भी। कितने लेवल को गिना जाएगा? ऊपर के 3 से 4 लेवल है उनको भी गिना जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो आपका टोटल पॉइंट कितने हो गए? 10। तो उसी इनकम पे आपको एक बार फिर से कितना पे आउट आ गया सर खाते में? पहले कितने लिया था इसी इनकम पे? इसी 2 लाख एसपी पे आपने कितना अमाउंट लिया था सर? 40 और 70। बिजनेस कितनी बार डाला सर आपने? अलग से कोई बिजनेस किया? नहीं किया। ये पेमेंट आपको 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जाएगा। सर कैसा रहेगा? सुपर या वेरी सुपर? ठीक है, बढ़िया रहेगा। ये पैसा आपने खर्चे पानी में खत्म हो गया। ये 30,000 इकट्ठा आ गया तो पूरे महीने की टेंशन खत्म। पूरे महीने की टेंशन खत्म हो गई। अब अपने पास में तो जनरेशन इनकम कैसे, लेवल इनकम कैसे लगी? अगर आपका पूरे महीने में अगर आपका 10 ही लेवल कंप्लीट होता था तो टोटल पॉइंट 55 बनते हैं। 9 10 8 7 6 5 4 3, और एक पॉइंट की अगर 10,000 रुपया वैल्यू आती है तो 5,50,000 रुपए का आपका पे उठ जाता है सर। और यहां पे कोई कैपिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने पहले से ही 8% फिक्स कर लिया था। कितना परसेंट फिक्स कर लिया कंपनी ने? तो नुकसान में नहीं जाएगी कंपनी और अपने को यहाँ दे सकते हैं। तो हाईएस्ट अगर आपका 1 लाख भी पॉइंट की वैल्यू जाती है तो भी आपको पैसा ट्रांसफर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दूसरे महीने अगर आपका 3 पॉइंट ही बढ़ा, यानी कि 1 लाख लेकर बिजनेस गया, तो भी आपके ऊपर के 3 या 6 पॉइंट गिने जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपका चौथा हो गया तो 5वां करो, समझ लो। AWPL में दूसरी कंपनी में 1 लेवल हो गया तो दूसरा करो, वही होता है ना। यहाँ पे आपको हर महीने मिलने वाला है मामला। हर महीने ए और बी टीम से काम हुआ, वापस आपको लेवल इनकम आएगी। अब आते हैं अपनी जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम में क्या है कि संजय जी ये आपकी आईडी है और संजय जी सिस्टम के अंदर आए, आपके माध्यम से जिन्हीं भी लोगों को लाते हो वो आप डायरेक्ट स्पॉन्सर है। तो आपने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया तेज सिंह जी को। क्या तेज सिंह जी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कंपनी बोलती है जो भी आपके डायरेक्ट से आएगा वो आपकी फर्स्ट जनरेशन में आएगा। तेज सिंह जी के माध्यम से जो 10 लोगों की टीम बनी वो आपकी सेकंड जनरेशन, इनके माध्यम से जो 50 लोगों की टीम बनी वो आपकी थर्ड जनरेशन, और इनके माध्यम से जो 100 लोगों की टीम बनी वो आपकी फोर्थ जनरेशन, और इनके माध्यम से जो 200 लोगों की टीम बनी वो आपकी 5 जनरेशन। बराबर। ये पूरी कौन सी टीम में है सर? आपकी ए टीम में। क्या बी टीम में कोई व्यक्ति है अभी आपके? कोई नहीं है। तो ए टीम में जो भी काम हो रहा है, संजय जी के बी टीम में कोई काम नहीं हो रहा है। तो कंपनी बोलती है कि संजय जी हमारे बिजनेस में आए और तेज सिंह जी को लाए, और तेज सिंह जी महीने का 1 लाख रुपया ले रहे हैं, तो इस इनकम का फायदा मिस्टर संजय जी को मिलना चाहिए। भले ही संजय जी महीने का भले 1,000 रुपये का ही पे आउट ले रहे हैं टोटल, 20 लाख से धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन अगर संजय जी नहीं होते तो मुझे तेज सिंह जी नहीं मिलते। राइट। तो कंपनी के लिए जितने तेज सिंह जी इंपॉर्टेंट है
उससे कई गुना मिस्टर संजय जी इंपॉर्टेंट हैं। तो तेज सिंह जी अगर महीने का ₹1,00,000 ले रहे हैं तो उसकी इनकम का 10% मिस्टर संजय जी को मिलेगा। कैसा रहेगा सर? नीचे जो 10 लोग हैं वो मिलके महीने का ₹10,00,000 कमा रहे हैं तो इनकी इनकम का 7% ₹70,000 कैसा रहेगा सर? ये 3 लोग हैं, सॉरी तीसरे लेवल पे 50 लोग हैं, ये महीने का ₹10,00,000 कमा रहे हैं तो इसका 5% मिलेगा। कैसा रहेगा सर? और ये 100 लोग मिलके महीने का ₹10,00,000 कमा रहे हैं, इसका 5% के हिसाब से ₹50,000 फिर से आएगा। कैसा रहेगा? मैं तो कह रहा हूँ 200 लोग मिलके महीने का ₹10,00,000 कमा रहे हैं और इसका भी 3% अगर आता है तो क्या ₹30,000 कम होता है क्या सर? तो जनरेशन इनकम के अंदर अगर आपकी सिंगल लेग भी चल रही है मिस्टर संजय जी, सिर्फ तेज सिंह जी काम कर रहे हैं, बी लेग में इतना विशेष काम नहीं हो रहा है, तो भी आपको इधर से 30% की इनकम मिलेगी। ये तो सिर्फ एक लीडर की बात की। अगर ऐसे आप 10 स्पॉन्सर डाल देते हो और 10 ही स्पॉन्सर, हर स्पॉन्सर महीने का 10 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया कमा रहा है, 1 लाख रुपया कमा रहा है, हर स्पॉन्सर 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो हर महीने आपका 10 लाख रुपए का इनकम हो रहा है टीम में। तो 10 लाख का 10% कितना होता है सर? 1 लाख रुपया बन रहा है। तो आपने कुछ नहीं किया, ऐसे 10 लोगों को भी सिस्टम में डाल दिया तो भी लाख रुपए का इनकम आप आराम से आसानी से ले सकते हो। बस आपको चॉइस करना है कि आपका स्पॉन्सर कितना डाल रहे हो। बराबर सर? तो ये है हमारा प्लान। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? कैसा लगा सर?